तो अभी हम लोग जो है क्लास 6 पूर्वी का जो पार्ट 2 है, पहला चैप्टर का पार्ट 2 बॉटल ऑफ ड्यू, इसको कवर करने वाले हैं। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अपने पत्नी से बात करने के पश्चात वो अपने बड़े खेतों को जो है उसकी साफ़ सफाई की। विच हैड बिन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, वहाँ पर उसने कई बनाना यानी कि केले के पौधे की कतारें लगाई। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विथ ग्रेट केयर। टेंडेड का मतलब होता है देखभाल करना, लुक्ड आफ्टर। तो वो उस बागान की काफ़ी अच्छे से केयरफुली जो है देखभाल करता था, और ठंड के महीने में जब उस पर ओस की बूंदें जमा हो जाती थी तो उस ओस की बूंद को जो है वो केयरफुली जो है वो इकट्ठा करता था विथ ग्रेट केयर। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी पत्नी भी उसमें उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। जो उसकी पत्नी मधुमती थी वो उस फसल को, जो केले के फसल थे, उसको इकट्ठा करती थी। गैदर मतलब इकट्ठा करना, एंड उसे मार्केट ले जाती थी और फिर उसके बदले में उसे एक अच्छा पैसा प्राप्त होता था। ओवर द ईयर्स, कई सालों तक इस कार्य को करने के बाद रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब बागान। तो कई सालों तक इस काम को करने के बाद जो है रामनाथ के पास जो है एक बहुत बड़ा केले के पेड़ों का बागान हो जाता है। देखो ये है, ये रामनाथ है और उसका ये केले के पेड़ों की बागान तैयार हो जाता है। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। उसके पास फाइनली उसका जो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने का जो टारगेट था उसे वो प्राप्त कर लेता है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, सावधानीपूर्वक उस बॉटल को वो जो है उस साधु के पास, महीपति साधु के पास ले जाता है। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराते हैं। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर का मतलब होता है कुछ बुदबुदाना, काफ़ी धीमी आवाज़ में मंत्र उच्चारण करना। तो वो उस बोतल पर जो है, ओस की बूंद की जो बोतल होती है उस पर कुछ बुदबुदाते हैं। एंड देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट। फिर वो जो है रामनाथ को उस बोतल को जो है वापस करते हैं और कहते हैं अजमा कर देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़काव करना। रामनाथ उस ओस की बूंद को जो है अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। कॉपर वेसल मतलब होता है तांबे का बर्तन। रामनाथ उस ओस की बूंदे की कुछ बूंद जो है तांबे की बर्तन पर जो है छिड़काव करता है। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, वो आश्चर्य से देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो बर्तन है वो सोना में नहीं बदली। अब रामनाथ गुस्सा में कहता है दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, ये तो धोखाधड़ी है। उसने साधु से कहा आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन का 6 महत्वपूर्ण वेस्टेड, अपने जीवन का 6 महत्वपूर्ण साल जो है वो वेस्ट कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल यानी कीमती। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन जो साधु महीपति थे वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और उसकी पत्नी मधुमती को आगे आने को कहते हैं। सी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो जो है आगे एक बड़ा बक्सा लेकर जो है सामने आती है। वेन सी ओपेंड इट इनसाइड साइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब वो उसे ओपन करती है, खोलती है, तो उसके अंदर काफ़ी चमकता हुआ सोने के सिक्कों का ढेर होता है। साइंड मतलब चमकता हुआ, स्टैक मतलब ढेर, और गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेड, अब जो है जो साधु जो आश्चर्य से रामनाथ था उसकी ओर मुड़ते हैं और उससे कहते हैं देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, ऐसा कोई भी जादुई काढ़ा नहीं होता है जो किसी वस्तु को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी
ज़मीन पर जो है कड़ी मेहनत की और इस तरह का बागान जो है तैयार किया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. जब तुम अपने पौधे की देखभाल करते थे तो तुम्हारी पत्नी जो है इस फल को जो है मार्केट में बेच आती थी और इस तरह से तुमने ये धन प्राप्त किए हैं, इस तरह से धन बनाए हैं। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारा कड़ी मेहनत है, कड़ी परिश्रम है जिसने इस धन को बनाने में मदद की, कोई भी जादू नहीं होता है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैंने तुम्हें पहले ये बात बताई होती ना तो तुम मेरी एक न सुनते, मेरी बात नहीं मानते। So I played a trick on you. इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ जो समझ गया, साधु की बातों को समझ गया, और विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग यानी कि बुद्धिमत्ता, उन शब्दों के पीछे की बुद्धिमत्ता को रामनाथ समझ गया और उस दिन से उसने अपने बागान में कड़ी मेहनत की। तो ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। सुधा मूर्ति द्वारा ये स्टोरी, ये कहानी को लिखा गया था। अब ये 2 क्वेश्चन है लेट अस डिस्कस में। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज रामनाथ एंग्री? रामनाथ क्यों गुस्सा हुआ? तो क्योंकि जब उसने जो है कड़ी मेहनत से उस ओस की बूंदे को इकट्ठा की और फिर जब उस पर साधु ने मंत्र उच्चारण किए और जब उसने उस ओस की बूंद की बोतल को आजमाया तो वो फेल हो चुका था। जिस तांबे के बर्तन पर उसने उस ओस की बूंद छिड़की थी वो सोने में नहीं बदली। तो इस कारण से उसे लगा कि साधु ने उसे धोखा दिया है, तो इस वजह से वो एंग्री हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और मधुमती किस तरह से उस धन को क्रिएट किए? तो जब रामनाथ जो है अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, पौधों की देखभाल करता था, तो जब फल तैयार हो जाते थे तो मधुमती उसकी पत्नी जो है उसे बाजार ले जाकर बेच आती थी और उसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिलते थे। इस तरह से वो वेल्थ यानी कि धन को क्रिएट किए थे। तो ये स्टोरी खत्म हो चुकी है। अब हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।